अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो अपनी अपलोड की थी कंप्यूटर पोर्शन के हवाले से कि जो सीसी के अंदर या सीएसएस एमपीटी के अंदर एक प्रॉपर पोर्शन होता है जिसमें से आईटी से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल वो देते हैं और जिनका सिलेबस भी मैंने यहाँ पर आपके सामने शो कर दिया है कि जिस जिस टॉपिक्स को वो टच करते हैं वो ये टॉपिक्स होती हैं। सो प्रीवियसली हमने 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। तो ये बेसिकली 3-4 वीडियोस की एक सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम तकरीबन 130 या 140 के करीब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं एमसीक्यूज इसके हम पढ़ेंगे जो हमें बिल्कुल फ़ायदेमंद होंगे हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। अभी आपको पता होगा सीसी 2025 भी आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है अभी से हम इन सबको देखते जाएंगे और नोट्स बनाते जाएंगे, तो एंड टाइम के ऊपर हमें जस्ट उनको रिपीट करना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम सीधा चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ के ऊपर। सो फर्स्ट एमसीक्यूज इज दैट के इन विंडोज़ विच शॉर्टकट की इंस्टेंटली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज़ एंड शोज़ द डेस्कटॉप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शॉर्टकट कीज़ याद करने की क्या ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली जो एमसीक्यूज़ वो देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो वो शॉर्टकट कीज़ पूछते हैं, मगर वो शॉर्टकट कीज़ कोई टिपिकल नहीं होती, वो कॉमन होती हैं जो सबको पता होनी चाहिए। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर कि भाई वो कौन सी शॉर्टकट की है कि अगर आपकी बहुत सारे ऐसे फाइल खुले हुए हों आपके सामने, जैसे कि ये वर्ड है, कोई और फाइल खुली हुई हो, इन सब को ख़त्म करके मैं कैसे अपने डेस्कटॉप जहाँ पर ये पूरे आइकॉन्स पड़े होते हैं वहाँ पर कैसे चला जाऊँ। तो ये जो विन वाला बटन होता है जिसके ऊपर ये विंडोज़ बनी होती हैं, उसको प्रेस करके डी को प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्ट आप सारी विंडोज़ क्लोज हो जाएंगी और आप चले जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगी और आप डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच डिवाइस प्राइमरीली हैंडल्स द ट्रांसलेशन ऑफ वेब एड्रेस इनटू आईपी एड्रेस। ये अक्सर सवाल पूछा गया है कि जो वेब एड्रेस होता है उसको आईपी एड्रेस के अंदर कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है या ट्रांसलेट करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वो डीएनएस सर्वर होता है जो वेब एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है। जो बायोस होती है जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है उसका वो स्टोर होता है कौन सी मेमोरी के अंदर, ये होता है रोम के अंदर। रोम का अक्सर फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कौन सी स्टोरेज डिवाइस, विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द फास्टेस्ट एवरेज एक्सेस टाइम, को उसको ज़्यादा सबसे मतलब ऐसी कोई आप स्टोरेज डिवाइस लें जिसके अंदर आप कॉपी पेस्ट जल्दी से जल्दी कर सकें, तो वो कौन सी है, वो है एसएसडी। ठीक है, नॉर्मल पुराने ज़माने में एचडीडी लगी होती थी, अब ये एसएसडी। जिसके पास लैपटॉप होगा उनको ज़रूर पता होगा कि एसएसडी हार्ड डिस्क थोड़ी महंगी होती है और ये बहुत ही इफ़िशेंट होती है बनस्बत दूसरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि विच विंडोज़ कमांड डिस्प्लेज द करंट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा हम कमांड विंडोज़ को दें कि वो करंट जो आपकी नेट चल रही है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो हमें दिखा सके। तो आप ये कमांड देंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है उन्होंने लिखा है, अगर आप ये देंगे तो आप ये कमांड देंगे विंडोज़ को तो आपको वो आपका जो भी नेट चल रहा होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये आपको दिखा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ के विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का बताया था कि भाई जो सिस्टम को रन करने के लिए, विंडोज़ को रन करने के लिए चल रहे हो सॉफ्टवेयर, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि माउस चलता है ना, उसके ड्राइवर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ होती हैं। तो ये जो है एंटीवायरस प्रोग्राम जो है वो एप्लीकेशन है, ना कि वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज़ यूज टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस। कि वो कौन सी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है डिजिटल डेटा को एक एनालॉग के अंदर ताकि वो ट्रांसमिट हो सके टेलीफोन लाइन के ज़रिए। तो वो मोडेम होते हैं, आपको ने देखा होगा जो मोडेम हम लगाते हैं वो डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करके एनालॉग में लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कंप्यूटर विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। वो कौन सा रजिस्टर है जो आपका ये एड्रेस, ये इंस्ट्रक्शन याद रखता है, अपने पास होल्ड रखता है कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं, वो प्रोग्राम काउंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मेलवेयर डिस्गाइज इटसेल्फ एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। वो कौन सा एंटीवायरस या वायरस है, मेलवेयर है जो अपने आप को एक
कानूनी सॉफ्टवेयर बताता है, वो ट्रोजन हॉर्स एक सॉफ्टवेयर है, वो खुद होता है। और कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू के अंदर, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो बेसिकली डायरेक्टिंग ऑपरेशंस फॉर द प्रोसेसर, कोई प्रोसेस कर जो लगा होता है सीपीयू के अंदर या किसी कंप्यूटर के अंदर, उसको क्या करना चाहिए, ये कंट्रोल यूनिट उसको बताता है। ठीक है जी। विच विंडोज़ फीचर्स अलाउज अ यूज़र टू इनक्रिप्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपके हर लैपटॉप पीसी के अंदर एक ऐसा विंडोज़ का फीचर होता है जो आपकी फाइल्स हाइड भी कर सकता है, बचा भी सकता है, और जैसे उस अगर कोई सीक्रेट फाइल्स हैं तो वो आप उसमें सेव कर सकते हैं। तो वो एक बिट लॉकर होता है उसके अंदर फीचर, ये आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी फाइल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूजेस लिक्विड क्रिस्टल एंड बैकलाइट। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम लिक्विड क्रिस्टल्स और बैकलाइट इस्तेमाल करते हैं? आपके घरों के अंदर एलसीडीज़ या एलसीडी मॉनिटर्स आते हैं पीसीज के अंदर, वो बने हुए होते हैं लिक्विड क्रिस्टल और बैकलाइट के, ये आपने याद रखना है। इन विंडोज़ द डिवाइस मैनेजर इज़ यूज, डिवाइस मैनेजर क्यों यूज होता है? वो होता है जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उसको मैनेज करने के लिए। तो ये अक्सर पूछ सकते हैं कि भाई हार्डवेयर डिवाइसेस कौन मैनेज करता है कंप्यूटर में, तो आपको पता होना चाहिए डिवाइस मैनेजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई विच पेरिफेरल डिवाइसेस प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। वो कौन सी बाहर, पेरिफेरल मीन्स आउटसाइड द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर ना हो, वो कौन सी बाहरी डिवाइस है जो एक हार्ड कॉपी के अंदर आपको आउटपुट देती है? आउटपुट मीन रिजल्ट देती है कंप्यूटर से। वो आपको प्रिंटर होगा। आप देखते हैं हम जब भी Ctrl+P प्रेस करते हैं वर्ड फाइल के अंदर, तो ये मुझे प्रिंट का ऑप्शन देगा और मैं आपको वो प्रिंट ये निकाल सकता हूँ। और जो प्रिंटर का आउटपुट होगा, प्रिंट का आउटपुट, वो मुझे प्रिंटर से मिलेगा एक पेज के फॉर्म के अंदर, जिसपे अंदर ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इन कंप्यूटर सिक्योरिटी पिशिंग ड्रिफर्स, एक पिशिंग टर्म है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है सेंडिंग फ्रॉडलेंट ईमेल्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव डेटा। ये अक्सर ये होता है कि जब भी कोई हैकर्स होते हैं उसको ये अंदर हम अपनी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को सिक्योर बनाने के लिए, या हमारी जो डेटा चोरी हो चुकी है उसके में हम क्या करते हैं कि कोई ईमेल्स भेजते हैं। अगर कोई उसको क्लिक करता है तो वापस हमारी जो डेटा होती है वो रिट्राइव हो जाती है। तो ये एक पिशिंग एक टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विंडोज़ विच फीचर स्टोर्स प्रीवियस वर्जन ऑफ फाइल्स ऑटोमेटिकली। वो कौन सा मतलब एक फीचर है विंडोज़ के अंदर जो हर फाइल का एक ओल्ड वर्जन अपडेट के बाद अपने पास रख लेता है? वो होता है फाइल हिस्ट्री। उसके बाद आपने देखा होगा जब भी वीडियो देखते हैं, रेजोल्यूशन यूट्यूब के अंदर आप सेट करते हैं कि भाई मुझे वीडियो देखनी 1920 और 1080 के अंदर, तो इसको और क्या नाम है? इसका नाम है फुल HD, जिसको हम फुल HD कहते हैं। वो बेसिकली उसकी रेजोल्यूशन साइज़ ये होती है 1920x1080। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई विच कंप्यूटर पोर्ट इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर हाई डेफिनेशन वीडियो आउटपुट। अगर आपने कभी प्रोजेक्टर इस्तेमाल किया है या प्रोजेक्टर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया है, तो आजकल उसके साथ HDMI केबल्स आती हैं, जो हम HDMI पोर्ट आपने देखा होगा कि ये USB की तरह होता है, मगर ये थोड़ा फ्लैट होता है। अगर आप देखें तो आपके PC के बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर HDMI पोर्ट लगे होते हैं। एक पोर्ट ज़रूर होता है आपके PC या फिर आपके लैपटॉप के लेफ़्ट साइड के ऊपर। ठीक है। इन नेटवर्किंग पिंग जो टर्म है इज़ यूज्ड, उसका मतलब क्या होता है कि आप टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस, आप टेस्ट करके देखें कि भाई आपके डिवाइसेस 2-3 अगर पढ़ें तो वो आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई विच ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड द मोस्ट डेटा। कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है जिसके जो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा अपने आप पास सेव कर सकता है? जैसे CD DVDs होती हैं, उसके अंदर भी डेटा स्टोरेज होती है, मगर उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। मगर जो ब्लू रे डिस्क होती है उसके अंदर हम ज़्यादा जो है डेटा सेव कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। मे बी आपको आएगा HD या DVD, मगर नहीं, ब्लू रे डिस्क है उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस मॉडिफाइज इटसेल्फ टू अवॉइड डिटेक्शन। वो कौन सा कंप्यूटर का वायरस है जो ख़ुद को तब्दील करता है ताकि उसको ना जांचा जा सके? वो है पॉलीमार्फिक वायरस। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास पेपर्स में आ चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेयर्ड। जो हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं राइट क्लिक करके, ऐसे ही आप अगर डेस्कटॉप पे जाएंगे तो आपको रिफ्रेश करने का ऑप्शन होता है, तो उसको हम मेयर कैसे करते हैं, वो एक हर्ट्ज जो होते हैं, HZ इसकी साइन होती है हर्ट्ज, उसके अंदर हम उसको मेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट क्लोजेज द करंट विंडो इन द विंडोज़। अगर हम अल्टर प्लस F4 जो ऊपर आपके बटन बने होते हैं F1 F2 F3 अप टू F12, इसमें जो अल्टर प्लस F4 होती है, अगर इसको प्लेस करेंगे तो ये विंडो जो मैं अभी चला रहा हूँ ये क्लोज हो जाएगी, फिर मुझे रीओपन करनी पड़ेगी। उसके बाद होता है कि भाई इन नेटवर्किंग विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस टू अ सिंगल सेंट्रल हब। वो कौन सी डिवाइस है जिसके थ्रू हम सारी डिवाइसेस को एक सेंटर जो है ना डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकें, वो स्टार टोपोलॉजी होती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज़ के अंदर एक स्नाइपिंग टूल होता है। अगर आपने जैसे मोबाइल में हम स्क्रीन शॉट लेते हैं, ऐसे ही अगर आपने कभी स्क्रीन शॉट लेना हो इसी स्क्रीन का, तो अगर आप यहाँ बार में जाके लिखेंगे स्नाइपिंग टूल, तो आपको वो स्क्रीन शॉट वाला निकल के आ जाएगा और आप स्क्रीन शॉट किसी भी चीज़ का ले सकते हैं एक पिक्चर की शक्ल में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हार्डवेयर इंटरफेस इज द फास्टेस्ट फॉर कनेक्टिंग इंटरनल SSDs। अब आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में अगर आप CPU को ऑन करते हैं, उसका कवर उतारते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी केबल्स होती हैं। इसी तरीके के साथ जो SSD हार्डवेयर है उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में वो कौन सा हार्डवेयर हमें इंटरफेस की ज़रूरत होती है, वो होती है PCLE NVMe। ये एक हार्डवेयर केबल होती है जो हम लगाते हैं उसको। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द OSI मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग। ये नेटवर्क होता है OSI मॉडल के अंदर, जो लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेज। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से कौन सी चीज़ इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, माउस से इनपुट देते हैं, माइक्रोफोन से मैं इनपुट देता हूँ जिसे आवाज़ करते हैं, मगर प्लॉटर ऐसी चीज़ है जिससे हम इनपुट नहीं दे सकते कंप्यूटर को। लास्ट क्वेश्चन हम 80 पे इसको एंड करेंगे। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप ये पढ़ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 30 और क्वेश्चन जो हैं आपको कवर करवा लूँगा। तो लास्ट क्वेश्चन इज दैट इन कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की विच इज़ द फास्टेस्ट। अगर कंप्यूटर की मेमोरी की हायरार्की बताई जाए तो कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है, तो वो कैशे मेमोरी होती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे फ्रॉम माय साइड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और आप कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ एंड और कोशिश करते रहें, और ये नोट्स ज़रूर बनाएं। जब तक आप नोट्स बनाएंगे नहीं तब तक आप इसको इस तरीके से याद नहीं कर पाएंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग और ऐसे ही नोट्स बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।